आंटी में नहीं है धेला और देखन चली है मेला। यही है इमरान खान का हाल। क्या सिर्फ 5 दिनों के लिए भंडार बचा है, आने वाली है बड़ी तबाही पाकिस्तान के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब चीन के नाको चने चबवा दिए और चीन का एक बड़ा प्रॉफिट रोक दिया है। चीन के ऊपर ये इतनी बड़ी एक्शन है जिससे पूरा का पूरा ग्लोबल चेन सप्लाई सिस्टम सब कुछ प्रभावित होने वाला है। भारत ने जो दाव चला है वो बेहद खास है। जानेंगे भारत क्या कुछ कर रहा है, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा एक खबर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी और अभी हालांकि इस चीज को लेकर मीडिया में आवाज दब चुकी है, लेकिन शुरुआती दिनों में ये बहुत हो हल्ला मचा गया था। ये जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं, चीन के पोर्ट में इस तरह के कंटेनर्स के अंबार लगे हुए थे और जिसे ये कहा गया था कि महामारी की वजह से जो चीन ने लॉकडाउन लगाया है, इस लॉकडाउन में ये अब फंस गए हैं बुरी तरीके से और इसके फंसने से 5 से 6 महीने तक ये ब्लॉकेज टूटने वाला है नहीं। यानी जो ग्लोबल चेन सप्लाई है, जो चीन का माल दुनिया भर के देशों में जाना है, वो अब बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। अब ये प्रभावित इसलिए भी होने वाला है कि इसमें से ज्यादातर माल ऐसे हैं जो चीन की तरफ से ही दुनिया को सप्लाई हो रहे हैं। अब 6 महीने तक तो ठंडे बस्ते में डाल दो। चीन दुनिया इस चीज को समझ भी रही थी कि चीन ने जो ये पकड़ बना ली है, इस पकड़ के कारण हम बुरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी थे जो इंतजार कर रहे थे कि चीन की मदद मिले। कैसे? तो ऐसा नहीं है कि चीन ही एक देश है जहाँ पे अनाज उत्पादन होता है, चीन ही एक देश है जहाँ पर अन्य चीजें मिलती है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी है। भारत जैसे देश भी हैं, वियतनाम जैसे देश भी हैं, अमेरिका के कुछ राज्य भी हैं और दक्षिणी अमेरिका के कई देश भी हैं। लेकिन इन सब की समस्या एक थी और वो समस्या क्या थी? ये कंटेनर के लिए भी चीन के ऊपर निर्भर हो गए थे। अब ये खाली कंटेनर चीन से खरीदते थे और उससे सप्लाई वगैरह को चलाते थे। भारत भी उनमें से एक देश था और भारत की समस्या ये देखिए, चीन क्या करता था? चीन भारत से ही रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल खरीदता था और इस कच्चे माल से स्टील के कंटेनर्स वगैरह बनाता था और वापस भारत को ही बेच देता था। मतलब कि भारत के कंटेनर्स खरीद कर भारत को ही चूना लगा देता था और भारत भी खुशी खुशी इस चीज को स्वीकार करता था और बड़े आराम से चल रही थी गाड़ी। कभी भी भारत ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे इस महामारी ने बहुत सारा सबक दिया दुनिया भर को, और सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं है बल्कि दुनिया के कई देश हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि चीन से ये कंटेनर सस्ते माल में मिलते हैं। अब आप देख सकते हैं महामारी काल में किस तरीके से पूरा का पूरा सप्लाई चेन बाधित हो गया, सिर्फ इस वजह से कि कंटेनर की क्राइसिस होने लगी। ये क्राइसिस चीन की वजह से हुई और चीन की वजह से न कहें बल्कि ये कहें कि ये क्राइसिस हुई उन देशों की वजह से जो अपने देश पे भरोसा करने के बजाय चीन पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए थे। और ये भी अब देखिए, जैसे ही ये महामारी का समय आया और चीन ने अपने पोर्ट को बंद करना शुरू किया और कंटेनर्स की सप्लाई बंद करनी शुरू की, वैसे ही जो किराया था, जो रेट था, वो भी बढ़ने लगा। मतलब हर तरीके से चीन का ही फायदा और किसी का फायदा नहीं। और अभी भी ऐसे ही हालात चल रहे हैं। लेकिन अब भारत ने इस मामले में बड़ा एक्शन ले लिया है और भारत ने अब इस मामले में एक्शन लेते हुए प्राइवेट कंपनियों को न सिर्फ आमंत्रित कर लिया है बल्कि अपने खुद के कंटेनर्स बनाने का फैसला भी ले लिया है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। चाइना जो भारत से ही रॉ मटेरियल लेकर और उसे बनाकर कंटेनर को भारत को बेचता था, अब उस पर लगाम लगा रहा है भारत का जो प्लान है वो न सिर्फ अपने मार्केट को सही करने का है बल्कि चीन के मार्केट को बुरी तरीके से खराब करने का भी है। भारत स्वदेशी तौर पर इन कंटेनर्स को बनाएगा और जो दुनिया भर में शॉर्टेज चल रही है उसको पूरा करेगा। भारत के 29% स्टील का इस्तेमाल अब तक
चीन करता था और भारत के ही स्टील से बने इस कंटेनर्स को दुनिया भर में भी सप्लाई करता था और भारत को भी सप्लाई करता था। अब भारत के कई प्राइवेट फार्म, जिसमें से एक ब्रीथवेट भी है, जिसने 50 करोड़ लगाकर इस कंटेनर के बिजनेस को शुरू कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि इसके पास पहले से ही कई ऑर्डर आ चुके हैं। 1350 कंटेनर तैयार करने का ऑर्डर इसे मिल चुका है। ये दोनों ही ऑर्डर भारत से ही मिला है। भारत धीरे धीरे इस क्षेत्र में इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि भारत को चीन से इन कंटेनर को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रुकिए, मास्टर प्लान अभी बाकी है। भारत ये चाह रहा है कि इन कंटेनर्स के दाम को इस तरीके से कंट्रोल किया जाए, चीन के जो कंटेनर्स हैं उससे इसका दाम कम हो, ताकि भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर सके। ऐसा हो कि चीन का कंटेनर मार्केट जब फिर से शुरू हो तो भारत इस ग्लोबल सप्लाई चेन में तब तक घुस चुका हो और चीन के कंटेनर की बजाय भारतीय कंटेनर को दुनिया पसंद करे। यानी कि चीन को ठीक ठाक चूना लगाने के लिए भारत तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत इस वक्त बहुत खस्ता हाल चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान जो गुट निरपेक्ष रहना चाहता था वो किसी भी क्षेत्र में नहीं रह पाएगा, क्योंकि हालात उसी तरफ पाकिस्तान को ले जा भी रहे हैं। जैसा कि ये जो बलूचिस्तान का एरिया है, इस बलूचिस्तान एरिया को बहुत दिनों तक पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। ये प्राकृतिक गैस का खजाना था। यहाँ की गैस पाइपलाइन पूरे पाकिस्तान में बिछी हुई है। लेकिन बड़ी बात ये जानिए कि बलूचिस्तान में आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है, वो तरसते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक गैस का फायदा पाकिस्तान में लाहौर तक इस्तेमाल होता है। अब परेशानी खड़ी यहाँ पे हो गई है कि रूस घूम कर तो चले आए इमरान खान और तेल और प्राकृतिक गैस के लिए डील भी कराए, लेकिन इसका फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बाइडेन ने जो एक आहार किया है रूस के ऊपर कि ऑयल इंपोर्ट बंद किया है, उसका असर खुद ब्रिटेन में, अमेरिका में देखने को मिल रहा है। तेल के दाम धड़ाधड़ बढ़े जा रहे हैं और ओपेक देश हैं जो तेल का दाम घटाने को तैयार नहीं है। पर इन सब में सबसे बड़ी समस्या तो हो गई है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त तेल है वो सिर्फ 5 दिन का है, डीजल जो है वो सिर्फ 5 दिन का बचा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? तो आप सोचेंगे कि तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान पैसा निकाले और फिर और खरीद ले, कहीं से ईरान से खरीद ले और कहीं से खरीद ले, जहाँ मर्जी हो वहाँ से खरीद ले। लेकिन समस्या ये हो गई है कि पाकिस्तान खरीदेगा कैसे? जो पाकिस्तानी बैंक है वो अब अपनी कंपनियों को पैसे देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये बहुत रिस्की है, इसलिए हम पाकिस्तानी जो ये ऑयल की कंपनियां हैं उनको हम लोन ग्रांट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO, उसने अब दौड़ना शुरू कर दिया है अपने मंत्रालय में और ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे पास मात्र 5 दिन का बचा हुआ है और अगर आपने बैंक से लोन नहीं दिलवाए तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना आने वाले समय में पाकिस्तान कर सकता है। खैर, इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। ऐसे आपको क्या लगता है, कंटेनर मामले में भारत को ये निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।